मई 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान के इलाके में प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान ने फौरन जवाब दिया और दावा किया कि उसने इंडिया के 5 जेट्स गिरा दिए हैं। 3 राफेल जेट्स भी शामिल थे जो रिपोर्टेडली इंडियन साइड पर क्रैश हुए। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडियन एयरफोर्स इस मामले में हैरत अंगेज तौर पर खामोश थी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और कुछ यूएस ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि जो इमेजेस ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही हैं वो 2 फ्रेंच मेड फाइटर जेट से मिलती जुलती हैं। तो चलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था और कैसे राफेल का पावरफुल स्पेक्ट्रा डिफेंस सिस्टम PL-15 मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में फेल हो गया। पाकिस्तान के दावे के मुताबिक राफेल जेट्स सब इंडियन टेरिटरी में गिराए गए, पाकिस्तानी बॉर्डर से तकरीबन 11 से 85 किलोमीटर दूर। यानी ये एरिया PL-15 मिसाइल के 200 प्लस किलोमीटर की रेंज में आसानी से आता है। लेकिन दावों को एक तरफ रखकर चलिए जरा डिटेल्स में देखते हैं राफेल के स्पेक्ट्रा सिस्टम को, जो स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया था कि जेट को गिरने से बचा सके। स्पेक्ट्रा सबसे पहले एनिमी एयरक्राफ्ट, ग्राउंड सिस्टम या मिसाइल्स के रडार सिग्नल्स को फौरन डिटेक्ट करता है। ये फौरन आइडेंटिफाई करता है कि थ्रेट किस टाइप का है और पायलट को फौरन वार्न कर देता है। उसके बाद ये सिस्टम एनिमी रडार को जैम कर सकता है, जिससे उनके लिए राफेल को लॉक करना या प्रॉपर्ली ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अगर इतना भी काफी ना हो तो स्पेक्ट्रा इनकमिंग मिसाइल को रडार और हीट सिग्नल्स के जरिए ट्रैक करता है। ये कुछ फ्लेयर्स रिलीज करता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइल्स कंफ्यूज हो जाएं। चैफ डिप्लॉय करता है ताकि रडार गाइडेड मिसाइल्स मिसगाइड हो जाएं। इसके अलावा ये छोटी डिवाइसेस भी छोड़ता है जो जेट से मिसाइल का ध्यान हटाकर अपनी तरफ खींच लेती है। और सबसे खास बात, ये सब कुछ बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है और अल्ट्रा फास्ट, जिससे स्पेक्ट्रा राफेल को शूट डाउन करना बहुत ही मुश्किल होता है, खास तौर पर रडार गाइडेड मिसाइल्स के खिलाफ। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, फिर भी राफेल कैसे हिट हो गया? अब जरा नजर डालते हैं चाइनीज मिसाइल PL-15 पे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने राफेल को गिराया। ये चाइना का डेडली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल को चाइना से मिलने वाले एयरक्राफ्ट पर डिप्लॉय किया हुआ है, जैसे J-10C और JF-17 ब्लॉक 3। PL-15 एक्टिव रडार गाइडेंस यूज करता है, मतलब एक दफा टारगेट लॉक हो गया तो ये मिसाइल बिना किसी हेल्प के उसे चेज कर सकता है। ये मिसाइल स्पेशली एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, सिर्फ राफेल को नहीं बल्कि F-22 जैसे जेट्स को भी। इसका मकसद है टारगेट को उस टाइम के अंदर मार गिराना जब तक दूसरा मिसाइल को डिटेक्ट करता है। हालांकि F-22 स्टेल्थ है। PL-15 मिसाइल को ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम्स के जरिए गाइड किया जा सकता है, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। और जब ये मिसाइल अपने टारगेट के काफी करीब आ जाता है तो इसका अपना रडार सीकर एक्टिवेट हो जाता है, जो फ्लाइट के लास्ट मोमेंट में F-22 जैसे जेट को भी लॉक कर सकता है। PL-15 का लेटेस्ट वर्जन रैमजेट इंजन यूज करता है, जो इसे ज्यादा स्पीड और रेंज देता है। इस वजह से चाइनीज फाइटर्स जैसे कि J-20 F-22 को उससे पहले इंगेज कर सकते हैं कि F-22 कुछ डिटेक्ट कर पाए या किसी टारगेट को लॉक करे। यानी ये मिसाइल एनिमी जेट को उसके नो एस्केप जोन में ले जाता है, जहां से बचना लगभग नामुमकिन होता है। इस मिसाइल का AESA रडार सिस्टम भी बहुत एडवांस्ड है, जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और रडार जैमिंग का असर कम करता है और रियल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिकोय से अलग पहचान सकता है। यानी टारगेट डिस्क्रिमिनेशन में भी बेहतरीन है। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, इस मिसाइल के एरोडायनामिक मैन्यूवरिंग फिन्स इतने एडवांस्ड हैं कि यह मिसाइल फ्लाइट के एंड मोमेंट पर भी एक्सट्रीम टर्न्स ले सकता है, जो दुनिया के सबसे एजिल जेट्स को भी पीछे छोड़ दे। F-22 का लेजेंडरी सुपर क्रूज और एजिलिटी भी एक क्लोज रेंज और वेल गाइडेड PL-15 से बचने के लिए काफी नहीं होते। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान को PL-15 का लेटेस्ट वर्जन शायद अभी तक न मिला हो, लेकिन जो पुराने वर्जन हैं वो भी राफेल जैसे फाइटर्स को गिराने के लिए काफी पावरफुल है। मगर PL-15 मिसाइल को एक्सटर्नली गाइड भी किया जा सकता है, यानी अगर जिस एयरक्राफ्ट ने मिसाइल लॉन्च किया है उसे टारगेट नजर न भी आए तो भी ये मिसाइल फायर हो सकता है AWACS, ग्राउंड रडार या दूसरे फ्रेंडली एयरक्राफ्ट के दिए गए डेटा से। इसका मतलब यह है कि मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने के लिए लॉन्च करने वाले जेट को खुद टारगेट ढूंढने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ दूसरे सिस्टम से मिलने वाली इंफॉर्मेशन की बेस पर भी शूट कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है, आखिर PL-15 ने राफेल को हिट कैसे किया? चलिए जानते हैं। अब बात करते हैं उस जगह की जहां स्पेक्ट्रा सिस्टम कमजोर पड़ता है। अगर एनिमी जेट या मिसाइल को किसी AWACS या डेटा लिंक के जरिए गाइड किया जा रहा हो और वो अपना रडार यूज ही न करे तो स्पेक्ट्रा उसे दूर से डिटेक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि रडार सिग्नल होगा ही नहीं जो स्पेक्ट्रा पिक करे। यानी राफेल को ऐसे प्लेटफॉर्म से टारगेट किया जा सकता है जो खुद बिल्कुल साइलेंट रहे। राफेल का खुद का रडार, जिसकी रेंज 200 से 250 किलोमीटर तक है, ये एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करने के लिए बना है, लेकिन लो RCS मिसाइल्स जैसे PL-15 को दूर से पकड़ना इसके लिए मुश्किल होता है। अब सोचिए ऑपरेशन
सिंदूर का सीन। इंडियन जेट्स ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल्स फायर किए और वो भी बॉर्डर क्रॉस किए बिना। उनका पूरा फोकस अपने मिसाइल्स को गाइड करने पर था, न कि किसी इनकमिंग थ्रेट पर नजर रखने में। इसी वक्त पाकिस्तान के J-10C शायद उन्हें एवॉक स्पोर्ट या पैसिव सेंसर्स के जरिए साइलेंट ट्रैकिंग कर रहे थे। J-10C ने अपना रडार ऑन नहीं किया, बल्कि ग्राउंड रडार्स या एवॉक से टारगेटिंग डेटा लिया। फिर उन्होंने PL-15 मिसाइल को काफी डिस्टेंस से फायर किया और मिसाइल का अपना रडार सीकर भी एक्टिवेट नहीं किया गया। राफेल्स को किसी भी एम्बुश की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मिसाइल उनकी तरफ बिल्कुल चुपके से गया और जब वो मिसाइल टारगेट के 3 से 50 किलोमीटर अंदर आया तब उसने अपना रडार एक्टिवेट किया और राफेल को रिएक्शन का वक्त मिला सिर्फ कुछ सेकंड्स का। इतने कम टाइम में स्पेक्ट्रा या तो टाइम पर रिएक्ट नहीं कर सका या उसने थ्रेट को गलत समझा। और याद रखें, स्पेक्ट्रा का माइंड यानी इसका थ्रेट डेटाबेस हर वक्त अपडेट होना चाहिए। अगर कोई नया मिसाइल या रडार सिस्टम सामने आ जाए जो इसके डेटाबेस में ही ना हो तो ये सिस्टम या तो कंफ्यूज हो जाता है या फिर स्लो रिएक्ट करता है। तो इतना एडवांस तो होना चाहिए। अगर नए तरीके से सरप्राइज किया जाए तो स्पेक्ट्रा भी फेल हो सकता है। जंग के दौरान जब मल्टीपल रडार्स दोस्तों के भी और दुश्मनों के भी एक साथ एक्टिव होते हैं तो हवा में एक ऐसी रडार नॉइज क्रिएट होती है जो एडवांस्ड सिस्टम्स जैसे स्पेक्ट्रा उन्हें ओवरलोड कर सकता है। इस ओवरलोड का रिजल्ट रिस्पांस में डिले या फिर मिसाइल को तब डिटेक्ट करना जब बहुत देर हो चुकी हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पायलट की स्किल्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। चाहे जेट कितना भी एलीट हो, अगर पायलट टाइम पे रिएक्ट नहीं करता तो वो एक मिसाइल का शिकार बन सकता है। तो हाँ, राफेल जैसा पावरफुल फाइटर भी गिराया जा सकता है। राफेल अनडाउटेडली एक डेंजरस फाइटर जेट है और इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम उसे एक्सेप्शनल प्रोटेक्शन देता है। लेकिन याद रखें, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। जंग में सरप्राइज, टाइमिंग और टैक्टिक्स कभी कभी दुनिया के मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी को भी हरा देती है। जब तक दोनों साइड्स ने कुछ सॉलिड एविडेंस नहीं दिया था तो हकीकत सबसे छुपी थी। लेकिन अब बात क्लियर हो चुकी है। राफेल को गिराया गया जो पहले सिर्फ एक गेस था, अब वो कंफर्म रियलिटी है। पाकिस्तान ने ये सच में कर दिखाया और ये एक टेक्स्ट बुक लेवल BVR किल था, रेयर लेकिन पॉसिबल। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।